बट पहला डिस्क्लेमर नंबर 1 कि भैया यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ इसको तो किसी भी कंडीशन में करना, ये मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन विल टेक यू, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब नहीं कि उसको नहीं। न्यूमेरिकल सेक्शन में ए और बी, बिकॉज अगर आपका वीडियो देखने से अगर आपका 50-60% आपको उस पर आउटपुट मिल रहा है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर। हमेशा जब आप डाउनफॉल में जाओगे ना तो आपको कमबैक करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब टिल नाउ में जब भी सो हेलो कैटलिस्ट आर्मी, कैसे हो आप लोग? दिस इज विनायक दुबे, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल कैटलिस्ट भैया के अंदर एंड हमारा धमाकेदार अभेद्य सीरीज के अंदर। अभेद्य वो जिसका कोई भेद्य नहीं, समझे? अभी अभेद्य सीरीज आपको पता है भाई क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज है आपका साइंस 1 है। पहले फिलहाल में पिछले वीडियो में मैंने बात किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज लेंसेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। बट पहला डिस्क्लेमर नंबर 1 कि भैया यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ इसको तो किसी भी कंडीशन में करना, बट यहाँ पे जो चीज़ मेंशन नहीं है, जो क्वेश्चंस मेंशन नहीं है, तो डजंट मीन कि आप वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं करोगे। देखो, जो आपका बेसिक नीड ही होना चाहिए कि अपने को एक्सरसाइज तो एटलीस्ट अपने कब्जे में रखना है, अपने ग्रिप में रखना है। बट उसमें भी होता है भाई किसी चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं या थोड़े लेंदी रहते हैं, या चैप्टर में क्वेश्चन ही बहुत लेंदी रहते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसको पॉसिबल करने के लिए मैंने अभेद्य सीरीज लेके आया जिसमें कि मैं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन सारे मेंशन करने वाला हूँ। बट इट डजंट मीन कि आपको बाकी जो क्वेश्चंस उसको आप मेंशन लाइक पढ़ाई ना करो। ये कोई सेंस नहीं बनता, ये एक मूर्खता वाली काम है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो ये मत करना, बिकॉज आई बिलीव यू ऑल आर स्मार्ट गाय। इट डजंट मीन कि आप एवरेज हो या टॉपर हो या आप किस लेवल पे हो, बस एक पैशन रखो, एक अपने अंदर बिलीफ रखो कि मैं कर लूंगा, कर लूंगी, कर ले जाओगे। रिमेंबर दिस, बिकॉज नोबडी विल कम टू मेक यू फील दैट यस यू कैन नॉट डू इट। ये कि आपका खुद से एक अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बिकॉज मोटिवेशन आपका एक स्पाइक है। क्या देखो, आपको चीज बताता हूँ, जब आपका मोटिवेशन है, मोटिवेशन आपका स्पाइक है, ये आपका मोटिवेशन है। आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, मोटिवेशन आपका टॉप पे गया, यस मैं करूंगा 95-94 तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं से 98% लेके आऊंगा। बट भाई ये मोटिवेशन आपका बस दिन छोड़ो 3 से 4 घंटे रहेंगे, ये बस हार्स आपके जो आवर्स में खत्म हो जाएगा मोटिवेशन। रिमेंबर दिस, ये मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन विल टेक यू एट अ लेवल विच यू और somebody else have not imagined forever. Remember this. तो मोटिवेशन को मारो गोली, आओ अपने ऊपर डिसिप्लिन के लिए। अब इसका मतलब नहीं कि भैया मैं आप जो डेली पोस्ट करते हो कम्युनिटी में मोटिवेशनल लाइंस, भाई उसको एज अ लेसन लो कि जो लाइन मेरे लगभग 80 से 90% जो मैं लाइन लिखता हूँ ना मोटिवेशंस वाले, वो बहुत डीप मीनिंग वाले होते हैं। जो आप में से इसको बहुत बारीकी से पढ़ता है वो समझ जाएगा भैया क्या कहना चाह रहे हो उसमें। इन द सेंस लाइक बहुत डीप मीनिंग, इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वे में डीप मीनिंग होता है। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, ये तो भाई अपना रैंडम टॉक है भाई, अभी मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है ना यार। ऐसे ही तुरंत आया बताना शुरू किया, 2 मिनट वीडियो खत्म करके चले गया, मजा क्या आएगा? स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयर भी किया जाए, बातचीत भी किया जाए कि यस एक अपना बॉन्ड है भाई, भैया हूँ टेंशन मत लेना, आपके ऊपर साथ तक रहूंगा, लास्ट तक रहूंगा, आपके साथ रहूंगा और 90% प्लस क्रॉस करवा के रहूंगा। तो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे सब उम्मीद होगा कि आप मेरे मिड सीरीज को फॉलो करते हुए पिछले वीडियोस को देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्लेमर नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा, बट डिस्क्लेमर नंबर 2 कि टेक्स्ट बुक खोल के रखना मेरे प्रभु, खोल के रखना, वरना पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको साइंस 1 का मजे में एकदम बेड पे लेटे हुए हो, सोफा पे लेटे हुए, यार भैया आए बताएंगे जो देखा जाएगा। मैं नोट कर लिया दिमाग में, यस 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 ये भैया ने बताया ऐसे ऐसे। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 यस डन, 4 डन डन, हाँ खत्म। भाई ऐसे मत करना, टेक्स्ट बुक लिख के रखो और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वहाँ पे प्यार से सीवी कर दो, यानी कैटलिस्ट वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो, इससे पूछो तो मम्मी मार देगी यार मुझे। लो लो भैया
नो मस्ती मजाक, शुरू करते हैं। देखो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक खोल के रखो। टेक्स्ट बुक खोलने के बाद आओ पेज नंबर 83 पे। पेज नंबर 83 पे आप आएंगे तो आपको ना वहाँ पे टेबल दिखेगा इमेजेस के पोजीशन के बारे में कि भैया इरेक्ट इन्वर्टेड, अगर आप यहाँ पे फोकल पे रखोगे तो कैसा रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस वॉटेवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हीरो और हीरोइंस। रीजन इज कि इस टेबल में से क्वेश्चन आपको बताओ कहाँ पे बनेगा। ये टेबल से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सीधे आएगा ऑब्जेक्टिव्स में, सीधे ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। बिकॉज थ्योरी में ये पूछने वाले नहीं है कि यस आई हैव कीप दैट एंड वेयर द इमेज विल फॉर्म इफ द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका जहाँ भी है, तो ये आपका थ्योरी में नहीं आएगा। दिस विल कम इन ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लीज पेज नंबर 83 के जो टेबल है उसको अच्छे से लर्न कर लो, बाद में रोना मत कि भैया आपने हमें बताया नहीं। हाँ भाई मेरे को मार्कर डर लग रहा है यार, मार्कर वहाँ पे रख रहा हूँ, मार्कर लग रहा है गिर जाएगा। हाथ नहीं रखने का मतलब यहाँ पे कि थोड़ा सा इमेज बिगड़ जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज में आते हैं तो देखो मैंने आपको 2 मिनट का भाषण दिया, ज्ञान दिया कि भैया जो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब नहीं कि उसको नहीं करना है, भाई उसे करना है, बट स्टिल आपके एक संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए लिख दे रहा हूं भाई कि क्वेश्चन नंबर 1 मैच द कॉलम कर लेना प्लीज, क्योंकि ये महान चिंदी है। कहाँ समझे हीरो। अब उसके बाद वो करना है, एक सेकेंड ऐसे कर लो। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें आपको बस ए करना, ए वाला पार्ट जो कि आपका गिव रीजन। फिर हमारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा जिसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, सब क्वेश्चन दोनों करना है जो कि आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स लिए क्वेश्चन आ जाए या 3 मार्क्स लिए आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वो आपका लाइक ब्लू में रहेगा, अगर आप अच्छे से याद रहेगा आपको। मैं लेफ्टी से लिखूं, एक बार ट्राई करता हूँ। व्हाट इज फंक्शन ऑफ, बचाने दो भाई, ओमेगा हो गया आपका ये। 11th में आपको पता चलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। व्हाट इज फंक्शन ऑफ आइरिसिस। तो ये कर लेना भैया। अब इसके बाद हमें थोड़ा जगह देना, क्योंकि हमारे पास जगह खत्म हो गए हैं। एडजस्ट कर दूंगा इसी में, यहाँ तो एकदम प्यार से सुंदर से लिखा जाए भाई, कि थोड़ा आपके लिए वैल्यू मिले। अब देखो यहाँ पे थ्योरी वाला काम खत्म हो गया है। तब आपका जो नेक्स्ट काम है, अब आते हैं हमारे प्यारे से क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल सेक्शन में। ए और बी यही 2 न्यूमेरिकल्स करना आप जी। क्या समझे जी, समझे जी। पहली बात तो न्यूमेरिकल्स इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, इसका आप टेंशन मत, इसका आप इतना ग्रामरिक्स मत लेना कि भाई नहीं हो पाएगा। ए बी जैसे आपका फर्स्ट सेकंड है, तो न्यूमेरिकल्स आपको ये करना है, इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता दिए हैं, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत हाई चांसेस है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे भी। रिमेंबर दिस, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड भैया प्लीज़ इसको टेक्स्ट बुक में प्लीज़ मार्क कर लेना यार, कि एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर लो, ताकि आपको भी रियलाइज़ हो ना कि जो भैया बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। आप अपना 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट लगा रहे हो वीडियो को देखने में, तो मैं चाहता हूँ आप उससे बेस्ट आउटपुट लेके जाओ। ये नहीं कि आप रैंडम वीडियो खोले और फिर आपका टाइम वेस्ट हो, तो मैं नहीं चाहता। बिकॉज अगर आपका वीडियो देखने से अगर आपका 50-60% भी आपको उस पर आउटपुट मिल रहा है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी एंड मोर देन फॉर यू। बिकॉज एट द एंड हमें यही चाहिए ना, टीचर्स पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टडीज बताने का काम कर रहा हूँ। अगर आप दोनों का फॉलो कर ले जाओगे, दोनों में अच्छा बैलेंस रख के कर ले जाओगे, तो भाई यू विल फाइंड योर सेल्फ that 90% plus you are secure in your board exam 2026.
दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिए। आई होप आपको 10 मिनट टॉक भी अच्छा लग रहा होगा सेशंस। वैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन वाला कर लिया, डिस्ट्रैक्शन वाला कर लिया है, तो ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो बिंदास, डरना घबराना मत। रिमेंबर दिस, यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव करो। जब कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा उस टाइम पे मौका रहेगा प्रूफ करके दिखाने का कि भाई डोंट अंडर एस्टिमेट। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, पता है मेरा जब मैं बोर्ड एग्जाम देके आया था अपना लास्ट एग्जाम ज्योग्राफी का, तो मैं एग्जाम देके आया ही उसके बाद ही मेरे पापा पिताश्री पूछे कि बेटा आगे क्या करना है। मेरा कि इंजीनियरिंग डॉक्टर लाइक क्या करना है। मैंने कह रहे यार पापा भी एग्जाम खत्म हुआ, आगे सीधे आगे का पूछ रहे हो क्या करना है। तो वो सब बात हुआ, तो वो नॉर्मल टॉक था। जैसे आज एग्जाम खत्म हुआ, भाई होता ना दिमाग में, बाकी सीनियर से सुना है कि भाई आपका मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएगा, अप्रैल मई ऑलमोस्ट जून, इंजॉय इंजॉय रिलैक्स वेकेशन। बट मेरे दिमाग में सेम था। फिर आई गेस मई का महीना चालू था, उस टाइम पे मेरे पापा बोले कि भाई 75% लेके आ जो, बहुत बड़ी बात है। मेरे को झटका सा लग गया, भाई यार मैं तो इतना अच्छा पढ़ाई किया था, पापा बस 75 पे एक्सपेक्टेशन रखे, इतना मैं लेवल नीचे। बट फिर जब रिजल्ट आया तो एवरी वन इज स्टन, सरप्राइज, बूम 93.40 विनायक दुबे। तो वो बात अलग थी। उसके बाद से मेरे पापा का जो मेरे ऊपर बिलीव था ना, वो अलग लेवल का था। लाइक वो पूरा जर्नी चेंज कर दिया। तो अगर आप में से ऐसे कोई हो कि लाइक किसी को बिलीव नहीं है, सब आपको हल्के में लेते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ कर पाएगी, तो ये टाइम है प्रूफ करके दिखाने का, बिकॉज ये आपका बेस है। मैं आपको फिर कहता हूँ, बाकियों की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बाकी की तरह लाइक पेरेंट्स या रिलेटिव नहीं, भाई 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस आपको 11th में कॉलेज दिलाने के इंपॉर्टेंट है, इतना आप समझ जाओ बस, आगे कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। बट 10th का मार्क्स ना आपको हमेशा, जब आप डाउनफॉल में जाओगे ना, तो आपको कमबैक करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब टिल नाउ मैं जब भी अपने आप को डीमोटिवेट पाया हूँ, तो मैं अपना वो जर्नीस याद किया हूँ। जब मैं 10th में था, वो सुबह 5 बजे उठ के रगड़ के पढ़ाई करना मस्त। तब मैं चौल में रहता था और चार्जिंग लाइट आपको पता होगा जला के रखता था, और मैं बेड पे पढ़ता था अपना शांति से, बिना मम्मी पापा को डिस्टर्ब किए। उसको देख के फिर मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलता है। तो एक अपने परसेंटेज लेके आओ अपने मोटिवेशन के लिए, अपना एक ऑरा बनाने के लिए। दैट्स ऑल। आई हैव आपको एक थोड़ा सा आपको मैं मोटिवेशनल स्टोरी बता दी इसी में, ताकि आपको अच्छा लगे। एंड आपको ये सीरीज तो पता है ही। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन 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 यानी 5, ये आपको पता चलेगा कार्बन कंपाउंड में मेरे यार।